नमस्कार। आखिर आगे आने वाले समय में राजसमंद में कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा? और ये कमान संभालने का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते कुछ समय में कांग्रेस की स्थिति यहाँ बद से बदतर होती जा रही है। विधानसभा के चुनाव जो परिणाम देखे गए थे उसमें कांग्रेस के लिए चारों सीटों पर बड़ी पराजय थी। भीम और राजसमंद 30,000 से बड़े मार्जिन से हारे। कुंभलगढ़ लगातार तीसरी बार लगभग 20-22 वोटों से हारे। नाथद्वारा जैसी एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़े नेता की सीट वो चुनाव में हार जाते हैं, तो यहाँ से उनके लिए समझा जा सकता है कि एक बुरे सपने की तरह विधानसभा चुनाव के परिणाम थे। मगर ये बुरे सपने का अभी बदतर होना बाकी था। लोकसभा चुनाव आते हैं, टिकट को लेकर एक ऐसा घटनाक्रम चलता है जिसमें कि हंसी के पात्र कांग्रेस को बनना पड़ता है। फिर सुदर्शन सिंह टिकट के लिए मना कर देते हैं, दामोदर गुर्जर को उतारा जाता है और कांग्रेस राजसमंद के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी हार हिस्से आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति अब यहाँ कैसी है। तो अब यहाँ से ये बड़ा सवाल निकल कर आता है कि क्या कांग्रेस यहाँ से कुछ नया करने का प्रयास करेगी, कुछ नए चेहरों को आगे लाकर इस टूटी बिखरी पस्त पड़ी कांग्रेस को अपने पांवों पर खड़ा करने की कोशिश करेगी। कार्यकर्ताओं में ये एक विश्वास दिलाने की, विश्वास पहुँचाने की कोई प्रयास होंगे कि हाँ हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, या फिर हालातों को जस के तस रहने दिया जाएगा। और ये सवाल इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अभी हालांकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो हुए हैं, इस साल 2 नगरपालिकाओं के चुनाव होने हैं, आमेट और नाथद्वारा। और मजे की बात यह है कि दोनों ही जगह कांग्रेस का बोर्ड है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने इस बोर्ड को बनाए रखेगी या फिर भाजपा की सरकार के आने के बाद हालात भी यहाँ पर भी बदलेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अब यहाँ से कांग्रेस की कमान संभाले कौन? और कांग्रेस का जब राजसमंद कांग्रेस का जिक्र आता है तो निश्चित रूप से डॉक्टर सीपी जोशी की भूमिका का जिक्र आता है। हालांकि वो भी बीते 6 महीनों में 2 चुनाव हार गए हैं। नाथद्वारा का चुनाव उनके लिए बड़ा आघात माना जा सकता है। भीलवाड़ा तो चलो एक अनमना चुनाव था, मगर उसके बाद भी राजसमंद जिले की कांग्रेस में उनकी भूमिका पर कोई संदेह हो नहीं सकता है। आज भी पूरी राजसमंद कांग्रेस उनकी छत्र छाया में नजर आती है। तो ऐसे में यहाँ से क्या वो कोई ब्रह्मास्त्र लेकर आएंगे, वो कुछ ऐसा एक प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से अब कांग्रेस को एक नया चेहरा नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे, मार्गदर्शक की भूमिका में वो रहे, या फिर स्वयं आकर चीज़ों को सुधारते या संभालते नजर आए? हालांकि इसकी संभावना कम दिखाई देती है, मगर होगा क्या, ये बड़ा प्रश्न बनकर उभरता है। फिर हालिया जो अनुभवी चेहरे हैं उन पर कब तक कांग्रेस टिकी रहेगी, यह भी सोचने वाली बात होती है, जिसमें कि वर्तमान अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ नजर आते हैं। हालांकि अब उनके राजनीतिक जो कैरियर रहा, अध्यक्ष के तौर पर उनकी जो भूमिका रही, जो उनका कार्यकाल रहा, उस पर भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आती है। उस प्रतिक्रियाओं के बाद जो चीज़ें परिणाम तक पहुंचती है तो और परिणामों के ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो ये स्थितियाँ आगे कब तक चलेगी? कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या किसी नए चेहरे को लाया जाएगा? यह भी सोचने वाली बात रहेगी, देखने वाली बात रहेगी। अनुभवी चेहरों में क्या देवकीनंदन गुर्जर की कोई नई भूमिका बनेगी, या नारायण सिंह भाटी के इससे कुछ आएगा, या फिर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं गणेश सिंह परमार का नाम निकल कर आता है। ये वो नाम बता रहा हूं जो अनुभवी हैं। तो क्या गणेश सिंह परमार उस मगरा क्षेत्र से एक बार पुनः अपने उस कुंभलगढ़ के क्षेत्र से निकल कर आएंगे, या फिर मगरांचल की तरफ बढ़ते बढ़ते कांग्रेस की चीज़ें, कांग्रेस की कमान लक्ष्मण सिंह रावत या सुदर्शन सिंह रावत के हाथ जाएगी? हालांकि ये जो तमाम नाम मैंने बताए हैं, इन सभी की संभावनाएं बहुत क्षीण हैं, बहुत कम हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वर्तमान हालिया जिलाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ेगा, या ऐसा भी नहीं लगता है कि पहले के किसी जिलाध्यक्ष में से ही नए उस चेहरे को लाकर बिठा दिया जाएगा। भीम देवगढ़ क्षेत्र में लक्ष्मण सिंह रावत वैसे भी बीच में उनकी सक्रियता काफ़ी कम हो गई थी, बीते 5 सालों में नजर आए थे पुत्र के विधायक बनने के बाद, मगर परिणामों ने उनको भी काफ़ी कुछ धक्का पहुँचाया होगा। सुदर्शन सिंह रावत के साथ भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही नजर आती है। तो अब ऐसे में ऐसा कौन सा चेहरा है राजसमंद की राजनीति में जो आगे आने वाले समय में मजबूती से इस कांग्रेस में ये विश्वास पैदा करेगा, कार्यकर्ताओं में वो एकजुटता पैदा करेगा, जिससे आगे आने वाले चुनाव कांग्रेस लड़ सके, कम से कम लड़ती हुई दिखाई दे सके। चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बनकर निकलता है। हालांकि कई नाम हैं, अगर अलग अलग क्षेत्रवार बात करें तो कई अलग अलग नाम निकल कर आते हैं। किसी एक का नाम लेना यहाँ सही नहीं रहेगा। आप लोगों से ज़रूर आग्रह करूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र से बताएं कि कौन ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिन पर अब आने वाले समय में कांग्रेस विश्वास कर सकती है, या ऐसा कौन सा करिश्माई चेहरा है जो कांग्रेस की इस कमान को संभाल कर चीज़ों को थोड़ा सही कर सकता है। मगर यहाँ से विश्लेषण की आवश्यकता कांग्रेस को भी है, यहाँ से परिवर्तन की आवश्यकता कांग्रेस को भी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
और परिवर्तन की कसौटियाँ बहुत मजबूती से परखी जाएगी, इसी साल परखी जाएगी। तो अब वो कौन चेहरा होगा जो इस परीक्षा में अपने आप को झोंक सके, कौन चेहरा होगा जो परीक्षाओं के परिणामों को बदल सके, या फिर कम से कम इस परीक्षा को मजबूती से देता हुआ दिखाई दे सके, ये देखने वाली बात होगी। पुनः आग्रह करूंगा, आपके पास अगर ऐसे कोई नाम है वो जरूर भेजें, मैं उसके आधार पर एक एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।